नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी गांव की हवेली की सत्य कहानी। गांव की उस हवेली में आज सारा गांव इकट्ठा था। घर की मालकिन सरस्वती देवी आज सुबह ही इस दुनिया से कूच कर गई थी और रीति रिवाज के मुताबिक इस शरीर का अंतिम संस्कार करना ही था। तो उसी का इंतजार हो रहा था। पूरा गांव तो इकट्ठा था, पर घर के सदस्य पता नहीं कौन से मुद्दे को लेकर बैठे हुए थे। भरा पूरा परिवार था। सरस्वती जी का दो बेटे बहुएं, अमित और सुनीता, राकेश और मीना, एक बेटी और दामाद अनीता और सुरेश, पोते पोती, नाती नातिन। अभी घंटे भर पहले तक तो मुद्दा यह था कि बेटी दामाद आ रहे हैं, इसलिए उनका इंतजार कर रहे हैं। पर अब तो उनको आए हुए भी 1 घंटा हो गया। अब क्या है? गांव वालों के बीच यही चर्चा हो रही थी। कुछ गांव के गणमान्य लोगों से रहा नहीं गया तो वे सरस्वती जी के देवर गोविंद जी के पास आए और पूछा, काका जी, अंतिम संस्कार में और कितना समय लगेगा? अब तो पूरा परिवार भी आ चुका है। गोविंद जी को भी समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। आखिर उन्हें खुद भी नहीं पता था कि अंदर हो क्या रहा है। उन्होंने कहा, आप लोग ठहरो, मैं जाकर अमित से पूछता हूँ। गोविंद जी लाठी टेकते हुए अंदर गए। देखा तो पोते पोती बरामदे में बैठे हुए थे, जबकि दोनों बेटे बहुए और बेटी दामाद नदारत थे। बड़े पोते से पूछा, अरे तेरा बापू कहाँ है? तो उसने अम्मा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा, सब लोग अंदर है। गोविंद जी कमरे की तरफ गए तो दरवाजा अंदर से बंद था और कुछ आवाजें आ रही थी। उन्होंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो अंदर से आवाज आई, कौन है? अरे बेटा, गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्रियाकर्म में कितना वक्त लगेगा? बस काका जी, अभी आते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजा सरस्वती जी के बड़े बेटे अमित ने खोला। गोविंद जी ने कहा, बेटा, जो भी बात है बाद में सुलझा लेना, पहले अंतिम संस्कार कर लो। ठीक है काका जी, चलिए पहले ये काम निपटाते हैं, अमित ने बेशर्मी से कहा। आखिरकार 1 घंटे बाद जाकर सरस्वती जी का दाह संस्कार किया गया, लेकिन क्रियाकर्म के दौरान गांव वालों ने देखा कि बेटे बहुए और बेटी दामाद की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि आपस में गुस्से से देख रहे थे। जरूर कुछ हुआ था उस कमरे में। कुछ घंटे बाद फिर हवेली से जोर जोर से झगड़े की आवाज आने लगी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। घर के अंदर अमित, राकेश, अनीता और उनके जीवन साथी आपस में लड़ रहे थे। अरे, माँ को गए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए और ये लोग देखो कैसे लड़ रहे हैं। गांव वाले बातें कर रहे थे। तब गोविंद जी को आना पड़ा। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? अनीता बोली, काका जी, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है हमें। राकेश चिल्लाया, अरे, चोरी तो तू भी कर सकती है, बार बार आती रहती थी माँ के पास। मीना बोली, हमने तो सेवा की माँ की, चोरी करने का काम तुम्हें सूट करता है। गोविंद जी ने कहा, क्या ढूंढ रहे हो तुम? जड़ाऊ कंगन? उनके मुंह से ये नाम सुनते ही सब चौंक गए। गोविंद जी ने बताया, तुम्हारे पिता ने ही उन कंगनों को और हवेली को गिरवी रख दिया था। कहा था कि जब तक सरस्वती भाभी जिंदा रहेगी तब तक वो इस हवेली में रहेगी। उसके बाद हवेली उसी के नाम होगी जिसके पास गिरवी रखी है, और कंगन भी। फिर बोले, माता पिता को तुम लोगों ने हमेशा पैसों की टकसाल समझा, पर उन्होंने अंत तक तुम्हारा मोह नहीं छोड़ा। सोचते रहे कि शायद एक दिन तुम सुधर जाओगे। अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। तीनों भाई बहन एक साथ बोले, बाबा ने धोखा दिया हमारे साथ। गोविंद जी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, धोखेबाज औलाद के साथ धोखा करना गलत नहीं होता। कुछ ही दिनों में बेटा बेटी सब हवेली खाली कर गांव छोड़कर चले गए। दोस्त, माता पिता हमारी सेवा, सम्मान और प्रेम के हकदार है। उन्हें पैसों की मशीन समझना सबसे बड़ी नादानी है।